जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फूड साइंस का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स में मैं उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करूँगी। आज पार्ट 1 है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी बैलेंस डाइट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है? तो अब होता क्या है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती है बैलेंस डाइट में ना, तो ये उसका एक छोटा-सा पार्ट है, जो मैं आज आप लोगों को आसान करके बताऊँगी कि होता क्या है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको जो बेसिक है वो आपको डेफ़िनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपको फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए, जहाँ पर नेसेसरी है, जहाँ पर डायग्राम नेसेसरी है, वहाँ पे आप डायग्राम, और जितना आप एग्ज़ामिनर के लिए आसान करेंगे अपने काम को शो करेंगे, तो वो उतना ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो जिस हिसाब से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं उसी हिसाब से उसके ऊपर डिस्कशन करूँगी। तो आज हम ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले कि ये बैलेंस डाइट होती क्या है? अब देखते हैं जी बैलेंस डाइट क्या होती है। अगर कभी आपने सुना हो कि हम ये वर्ड अपनी लाइफ में बड़ा यूज़ करते हैं कि बैलेंस डाइट, हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। अब उस डाइट में ऐसा क्या होता है कि जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं? अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें मतलब a balanced diet is a diet which includes the right amount of nutrients, ठीक है? right amount of nutrients. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, यही हमारी डाइट को बैलेंस बनाती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स जो कि फैट्स हम जिनको या ऑयल्स कहते हैं, वो भी एक टाइप होती है। और उसके साथ हमारे पास आ जाते हैं फाइबर, विटामिन्स, वाटर, ठीक है? ये सारा कुछ ये स्पेलिंग को ज़रा डोंट माइंड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितने भी बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स उन सबको। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कभी आपने वर्ड सुना होगा कार्ब, ठीक है? वो हमारा न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, वो फूड जिसमें हमारे पास कार्ब्स होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपने बस इन पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी सीएसएस के पेपर में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता, आपको बस कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास होता है कार्बन, ठीक है, इंक्लूड होता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरी राइटिंग को ज़रा माइंड मत कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ये 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या है कि जब हम इनको खाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमने कार्ब्स को अपनी बॉडी में लिया। अब वो क्या करेंगे? वो ब्रोकन डाउन हो जाएँगे। किस चीज़ में? बॉडी क्या करती है? उनको लाइक तोड़ देती है, किस चीज़ में? ग्लूकोज़ में। अब जब हम कार्ब्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज़, जो कि एक शुगर की टाइप है। अब देखते हैं कि ये क्या करती है, कि जो अब ग्लूकोज़ का भी बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। अगर ये एक हर जैसे अब कहते हैं कि बैलेंस डाइट, उसमें हर चीज़ का होना ज़रूरी है एक राइट अमाउंट में। जैसे प्रोटीन्स का आपको लाइक लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे तो उसी तरह से अब ग्लूकोज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए एक लिमिट तक। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वैसे भी बैड, ठीक है? सो अब हमने क्या करना है, अब ये ग्लूकोज़ क्या करती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये करती है हमारे जो इट इज़ ग्लूकोज़ इज़ इम्पोर्टेंट टू हेल्प मेंटेन टिश्यू प्रोटीन्स, ठीक है? टू हेल्प मेंटेन टिश्यू प्रोटीन्स, ये एक बात होगी, आपने इसको याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये हमारे फैट को मेटाबोलाइज़ करती है, ठीक है? मेटाबोलाइज़ेज़ फैट। और तीसरी चीज़ क्या करती है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये एनएस लिख लिया मैं इसको, सेंट्रल है, उसको जो है फ्यूल देती है ग्लूकोज़। अब ये क्या करती है, जब हम कोई भी कार्ब लेते हैं अपनी बॉडी में, जब भी हम कोई कार्ब खाते हैं, इसको ज़रा रिमूव कर दूँ, तो होता क्या है?
जब हम कोई भी कार्ब अपनी बॉडी में लेते हैं, वो सबसे पहले तो अब हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें चली जाती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड स्ट्रीम हमारा। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से जितनी भी थोड़ी सी, अब वो ग्लूकोज बन गई, अब वो जो ग्लूकोज है वो थोड़ी सी तो हमारी जो है ना कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, वो हमारे लाइक हमने कंज्यूम कर ली। जो बाकी की ग्लूकोज है वो क्या करती है, एक तो लीवर में स्टोर हो जाती है, ठीक है, एज अ मसल। और एक मिनट, लीवर एंड मसल में स्टोर हो जाती है एज ग्लाइकोजन, ठीक है, मसल्स हैं ये, एज अ ग्लाइकोजन, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज क्या करती है कि एंड टू द फैट सेल, एक तो हो गया कि लीवर और मसल में एज अ ग्लाइकोजन हो गई, और दूसरे में जो है हमारे पास फैट सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है एज फैट। कभी आपने सुना हो कि हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, तो ये उसकी बात करें तो अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस की है, सबसे पहले हमने डिस्कस की कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, फाइबर, वाटर, मिनरल। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। उससे क्या होता है कि जब हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाती है। और ये जो ग्लूकोज होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो हमारे टिश्यू प्रोटीन्स को मेंटेन करती है, करता है, आई गेस, ठीक है, मतलब करता है। एंड उसके अलावा जो है जो फैट्स होते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको फ्यूल करता है। और तीसरी बात हमने ये डिस्कस की, ठीक हो गया। अब हम इसके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है, किन किन फूड में हमारे पास मौजूद है। एक तो हमारे पास ये होती, इसके सोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास होते हैं सीरियल्स, फ्रूट्स, ठीक है, हनी, मिल्क, शुगर, बीटरूट, ठीक है, और इसके अलावा पोटैटो में। इनमें हमारे पास सबसे ज्यादा कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले बैलेंस डाइट, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन डिस्कस की, वो हम जब खाते हैं उससे क्या होता है, फिर हमने उसके सोर्सेज को डिस्कस किया। अब हम सॉरी, सोर्सेज यहाँ पर आने थे तो हमने उसके सोर्सेज डिस्कस किए। अब ये होगी तीसरी बात। अब हम फोर्थ थिंग जो डिस्कस करने लगे हैं वो है क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है कि हर चीज की कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो वो तीन चीजों में क्लासिफाइड है। एक होते हैं हमारे पास मोनो सैकराइड्स, ठीक है, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, ठीक है, डाइसैकराइड्स, और तीसरी चीज आई हमारी पॉलीसैकराइड्स। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। ये जो होते हैं ना, सिंपलेस्ट कार्ब्स होते हैं, सिंपलेस्ट। आपने बस ये याद रखना है कि ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ठीक है, सिंपलेस्ट कार्ब्स हैं और ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। क्रॉस का मतलब है कि नहीं हो सकते। अब इसके एग्जांपल्स में तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाती है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज